जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग में बताया कि जीव हत्या और मांसाहार अन्य संतों की तरह पलटू साहब का भी स्पष्ट कहना है कि परमात्मा सब जीवों के अंदर है, इसलिए किसी भी जीव की हत्या करना मुसीबत को बुलावा देना है। जीव हत्या तथा मांसाहार के बुरे नतीजे से आपने हिंदू और मुसलमानों को सावधान किए है। आपने चेतावनी दी है कि जीव को मारकर उसका मांस खाना बहुत बड़ा पाप है, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। लहम कुलहुम जिस्म का नबी किया फरमोद, हदीस की आयत माही। सब में है एक जान और कोई दूजा नाही। खून गोश्त है एक मौलवी जिब्ह न छाजे। सब में रोशन हुआ नबी का नूर बिराजे। क्यों खोचे तू रूह गुनहगारी में पड़ता। बुजुर्ग के फरमोद बयो जीव नाही डरता। पलटू जो भेद सो काफिर मरमोद। लहम कुलहुम जिस्म का नबी किया फरमोद। आप कहते हैं कि प्रभु के संदेश वाहक हजरत मोहम्मद ने हदीस की आयत में एक जगह फरमाया है कि वह मांस जो तुम खाते हो, जो तुम में है, कोई और जान नहीं। सब शरीरों में एक सा खून और मांस होता है, इसलिए किसी जीव का गला कटना समझदार मुसलमान को बिल्कुल शोभा नहीं देता। अगर प्राणी के अंदर प्रकाश और रूप परमात्मा स्वयं ही विराजमान होता है, फिर किसी की जान लेकर तुम अपने सिर पर पाप क्यों लेते हो? हजरत मोहम्मद के कथन के अनुसार तुम्हें इस पाप से डरना चाहिए, लेकिन तुम डरते नहीं हो। जिसके दिल में रहम नहीं है वह नास्तिक है, बड़ा निम्न है। गर्दन मारे खसम की लगरवान के हेत पशु और मेढा मारे। पूजे दुर्गा देव खरी सिर दे मारे। माटी देव खरी बांधी मुए की पूजा लावे। जीवत जीव को मारी यानी के ताही चढ़ावे। सब में है भगवान और ना दूजा कोई। ते कर यह गति करे भला कहवा से होई। पलटू जीव को मारी के बल देवतन को देत। गर्दन मारे खसम की लगवर के हेत। हिंदू में प्रचलित बलि प्रथा को पाप कर्म बताते हुए पलटू साहब कहते हैं, प्राय पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री अपने प्रेमी की खातिर अपने पति को मार डालती है। इसी तरह कई मूर्ख अपने इष्ट देवी देवता की खातिर भेड़ बकरियों को मार डालते हैं। मंदिर में जाकर दुर्गा या किसी देवता की पूजा करने के लिए वे पशु का सिर काट डालते हैं। मंदिर में तो मिट्टी का बनाते हैं और उसमें पूजा करते हैं, निर्जीव मूर्ति की। लेकिन जीवित प्राणी को मंदिर में लाकर उसकी बलि चढ़ाकर वे भूल जाते हैं कि परमात्मा सब जीवों के अंदर है और हर जीव उसी का रूप है, उससे भिन्न कोई और नहीं है। भला ऐसा करने पर किसी का कल्याण कैसे हो सकता है? किसी देवी या देवता को
प्रसन्न करने के लिए एक जीव को मारकर उसकी बलि देना ऐसा ही पाप है जैसा किसी स्त्री का अपने प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए अपने पति की हत्या कर देना। रहते रोजा नित साँझ के मुर्गी मारे, आठों वक्त निमाज गाय की कूल्ही निहारे। सब में रहे खुदाए, गले में छुरी देता। अरे हाँ पलटू, जाया चाहे भीस्त, खून गर्दन पर लेता। पलटू साहब मुसलमानों को समझाते हैं कि रमज़ान के महीने में रोज़ा दिन भर रोज़ा रखते हैं और शाम को मुर्गी हलाल कर देते हो, तब तुम आम दिनों के लिए निर्धारित 5 बार से ज़्यादा 8 बार नमाज पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान मांस के लिए गाय को मारने में रहता है। परमात्मा तो सब जीवों के अंदर है, लेकिन तुम बड़ी बेरहमी से जानवर का गला काट देते हो। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने और नमाज अदा करने आदि के जो उसूल है, उनका पालन तो तुम इसलिए करते हो कि तुम स्वर्ग को जाना चाहते हो, पर अपने सिर पर जीव हत्या का पाप लेकर तुम सब किए कराए पर पानी फेर देते हो। यह कहाँ की अक्लमंदी है। मुसलमान के जिह्वा हिंदू के मारे झटका, खाई दोनों मुर्दा, फिरत है दुनिया भटका। वे पूरब को जाहि पश्चिम को ताकते, अरे हाँ पलटू, मस्जिद देवल जाए दो सिर मारते। पलटू साहब कहते हैं कि मुसलमान के घर में हलाल किए गए जीव का मांस पकता है और हिंदू के घर में एक ही झटके में गला काट कर मार दिए गए जीव का पर खाते दोनों मुर्दा जानवर ही हैं। कितना पाप कर्म करते हैं दोनों। अपने अपने पापों से छुटकारा पाने तथा पुण्य कमाने के लिए वे दोनों यहाँ वहाँ भटकते फिरते हैं। हिंदू तीर्थ यात्रा करने पूर्व की ओर जाते हैं और मुसलमान हज करने के लिए पश्चिम की तरफ मुंह घुमा लेते हैं। हिंदू मंदिर में और मुसलमान मस्जिद में जाकर जमीन पर माथा रगड़ते हैं। यह कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। जय गुरुदेव।